हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग नेमिंग रिएक्शन की पूरी सीरीज़ कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मार्कोनी कॉप्स को देखा था। आज हम एंटी मार्कोनी कॉप्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको परऑक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एंटी मार्कोनी कॉफ में देखेंगे ना, तो इसमें क्या होता है कि मार्कोनिकॉफ का जस्ट अपोजिट है। तो अगर देखें हम तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ को हम लोग शॉर्ट में AMR भी बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू AMR, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जो निगेटिव पार्ट है, द निगेटिव पार्ट ऑफ रीजेंट, negative part of reagent attached with the double bonded carbon atom, bonded carbon atom which has less number of hydrogen, या लेस क्या बोलेंगे, मोर नंबर बोलेंगे। ठीक है, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जिस डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, वहाँ पे नेगेटिव पार्ट लगता है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या होएगा कि जो नेगेटिव पार्ट है रीजेंट्स का, जो अटैक करने आ रहा है, जो एडिशन के लिए आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम से अटैच होएगा जिसके पास में ज़्यादा हाइड्रोजन है। वही है विच हैज़ मोर नंबर ऑफ H एटम, जिसके पास में ज़्यादा हाइड्रोजन आइटम होएगा उसके साथ में जो है वो अटैच होएगा। ओके, ये जो है वो, ये जो AMR है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, वो परऑक्साइड इफेक्ट भी कहलाता है। तो हम ऐसे देखते हैं कि द रिएक्शन देखते हैं, द रिएक्शन प्रोसीड्स in presence of peroxides की प्रेजेंस में होता है। जैसे हो गया लाइक सपोज R2O2 हो गया, R2O2 है, R2O2 के फॉर्म में हो गया, सपोज लाइक R2O2 है। और इसी को हम लोग बेंजॉइल पेरोक्साइड के फॉर्म में भी देख सकते हैं। बेंजॉइल पेरोक्साइड है C6H5CO का होल ट्वाइस CO है भाई। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन, ओके, CO का होल ट्वाइस O2, इसकी प्रेजेंस में जो है वो रिएक्शन प्रोसीड करती है। ठीक है, तो लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं, तो उसी से ज़्यादा पैटर्न क्लियर होगा कि कैसे रिएक्शन होता है। एक एग्जांपल देखते हैं पहले हम, कैसे AMR के थ्रू जाता है। ठीक है, कैसे AMR के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होती है। सपोज दिस हो गया, ये है हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, प्रोपीन है। अब हम क्या देखेंगे, अगर हम इसको HBr का एडिशन कराएं, HBr का अगर हम यहाँ पे देखोगे आप एडिशन कराएं, ठीक है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में,
पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। पेरोक्साइड देखेंगे हम, तो पेरोक्साइड में हमारा अगर देखें हम थोड़ा सा इसको एरो थोड़ा प्रॉपर करते हैं, प्रोडक्ट हम लोग नीचे लिख लेंगे, ये पेरोक्साइड हो गया, ठीक है। तो अगर हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आप देखोगे CH3 है, CH2 बन जाएगा, और जो ये CH2 है वो CH2Br हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा कि जो नेगेटिव पार्ट है Br है वो इस पर्टिकुलर उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच हुआ है जिसके पास में ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कैसे पता करोगे कि मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जाएगा या एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जाएगा, तो वो हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस को देखकर डिसाइड कर सकते हैं। HBr है और पेरोक्साइड की प्रेजेंस शो कर रहे हो आप, तो वो AMR से जाएगा, और HBr है एडिशन कराता है और पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, तो वो MR के अकॉर्डिंग जाएगा। मीन्स पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो AMR, पेरोक्साइड नहीं है तो MR मतलब मार्कोनिकॉफ, और AMR मीन्स क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ। ओके, चलिए, सो लेट्स सी। अब थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं इसका कि रिएक्शन जो है वो कैसे, ये रिएक्शन जो है कैसे प्रोसीड होती होगी, ठीक है। सो लेट्स सी मैकेनिज्म दिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सपोज बेंजोइल पेरोक्साइड हमने ले लिया C6H5, ये C डबल बॉन्ड O और O हो गया, और यहाँ से ये C डबल बॉन्ड O C6H5 हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या देखोगे आप, यहाँ पे क्या देखोगे कि इधर ये पेरोक्सी लिंक है, मतलब कहता है ये देखो ये पेरोक्सी लिंक है जहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है। तो अगर हम देखें तो ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, तो यहाँ पे देखोगे आप तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो अब हम क्या देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन इसका इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसका जो है वो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा क्या, क्या मिलेगा हमें, देखो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, ये देखो ये बॉन्ड तो ये ब्रेकिंग होने वाली है। इस बॉन्ड्स के दोनों इलेक्ट्रॉन में देखोगे आप एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, तो क्या हो गया, देखो C6H5 हो गया, ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, और ये एक फ्री रेडिकल बन गया। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो एक तरह से देखोगे आप पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड है ना, मीन्स कहने का है ये भी समझ सकते हो आप कि जो AMR है एंटी मार्कोनिकॉफ है, एंटी मार्कोनिकॉफ है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड होता है, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड होता है। तो हम यहाँ पे 2 मोल ले सकते हैं, यहाँ पे हम जो है वो ये 2 मोल ले सकते हैं। 2 मोल इसलिए ले सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हो ये 2C6H5CO है, दोनों तरफ से जाएगा ना, ये इधर का पार्ट यहाँ O है भाई, ठीक है, इधर का पार्ट पूरा C6H5 C डबल O और इधर का, ठीक है, ये फ्री रेडिकल तो हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे कि यही जो फ्री रेडिकल है ना, यही जो फ्री रेडिकल है C6H5 C डबल बॉन्ड, ये C डबल O के फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं, तो ये अब देखोगे आप तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये सपोज दिस है C6H5 C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन होगा इसका एज अ फ्री रेडिकल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो C6H5 और इसका जो बॉन्ड है, यहाँ पे भी देखोगे आप तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आएगा। तो अब आप क्या देखोगे, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O बन गया ऐसे, और CO2 बन के बाहर निकल जाएगा और एक नया फ्री रेडिकल बन गया, एक नया फ्री रेडिकल बन गया जो कि C6H5 के फॉर्म में हो गया दिस, ठीक, ये एक नया फ्री रेडिकल बन गया। ओके, और CO2 बन के बाहर निकल गया है, देखो प्लस CO2 हो गया, CO2 बाहर निकल जाएगा, देखो CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखें हम तो ये जो C6H5 देख रहे हो ना, ये HBr के H को ले लेगा, देखो आप ये अब देखोगे आप इसी पे ये C6H5 हो गया, ठीक है, फिनाइल के फॉर्म में हो गया ना, ये फ्री रेडिकल जैसा, ठीक है। अब ये हमारा HBr है जिसके साथ में हम रिएक्शन कराना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आया। अब क्या देखोगे आप, ये HBr में अगर देखो आप तो HBr में क्या है,
क्या है ये H और Br के बीच में जो बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जा रही है, तो ये C6H5 अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा और एक H अपना इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा और Br ये इसको ले लेगा। तो आप क्या देखोगे, C6H5 और H, C6H6 बन गया, ये बेंजीन बन के बाहर निकल गया और Br जो है वो फ्री रेडिकल जैसा जनरेट हो गया। ठीक है, ब्रोमाइड फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। ठीक है, ब्रोमीन के फॉर्म में। अब क्या देखोगे, ये जो ब्रोमीन है, मतलब ये जो फ्री रेडिकल है, ये जाके एल्कीन पे अटैक करेगा। अभी एल्कीन पे अटैक नहीं हुआ है, अब एल्कीन पे अटैक होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ टू इट अटैक्स ऑन एल्कीन। तो देखते हैं, तो ये देखो दिस हो गया हमारा CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया और ये Br एज अ फ्री रेडिकल आके इसके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, अब जरा देखो, ये जो डबल बॉन्डेड है ना, यहाँ पे भी देखो आप, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड में, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन देखो इस CH पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस CH2 पे आएगा। ठीक है, CH2 पे आएगा। तो अब आप देखोगे CH2 पे एक इलेक्ट्रॉन आया है, अब यही इसी इलेक्ट्रॉन जो CH2 पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसी के साथ में ये Br जो है वो अपना इधर रखेगा और ये एक बॉन्ड बना लेगा और ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो देखो सिचुएशन क्या होगी, CH3 CH के ऊपर देखो फ्री रेडिकल है। ठीक है, दिस हो गया और ये CH2 के साथ क्या आ गया, देखो Br आ गया, CH2 के साथ क्या आ गया, Br आ गया। अच्छा एक चीज़ और भी है, आप कह सकते हो CH के साथ क्यों नहीं Br अटैच हुआ, CH के साथ भी अटैच हो सकता है Br। तो अगर CH के साथ होता तो देखो सिचुएशन क्या हो जाती, अगर CH के साथ हो तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, लेट्स सी। देखो ये CH3 है एज इट इज़। ठीक है, ये CH आ गया। ठीक, सपोज हमने CH पे Br लगा दिया। ओके, ये मालूम है हमको, ये जो है MR जैसा चला जा रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो बनी हुई है ना, पॉसिबिलिटी तो बनी हुई है, क्योंकि CH पे भी तो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और CH2 पे भी आ रहा है। तो अगर CH पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके साथ में Br अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना जो हम लोगों ने ये बनाया। ठीक है, और ये हमारा CH2 हो गया। ये देखोगे हमारा, तो ये जो है वो ये दिस CH2 एज इट इज़ बना हुआ है। ठीक, और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है। ये देखो, कहने का मतलब क्या है कि दोनों पे एक इलेक्ट्रॉन गया ना, तो यहाँ CH2 Br हो गया। ये देखो, जब Br CH2 के साथ में एक इलेक्ट्रॉन रख के बनाएगा बॉन्ड, तो CH2 Br बनेगा। और अगर ये CH के साथ बनाता है तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि किस तरफ जाने पे ज़्यादा अच्छा करेगा, तो पेरोक्साइड की इफेक्ट करना। तो ज़रा देखो आप, ये जो देख रहे हो आप, ये कितना है, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री जो है वो फ्री रेडिकल है। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल कंडीशन में है। ये देखोगे आप तो ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये हमको मालूम है। ओके, अच्छा इधर वाले में देखें, हम इधर वाले में देखें, थोड़ा सा इसको नीचे करें, ये दिस। तो इसमें देखोगे आप, तो इसमें क्या है, इसमें ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। देखो इसको थोड़ा सा अगर हटाएं, तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये है 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल ही है। अब आप देखोगे कि, अब ज़रा देखो, अगर इस पे देखो, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल वाला पार्ट जो है, तो यहाँ पे देखोगे तो 1 अल्फा एच है केवल। CH2 भाई ये फ्री रेडिकल है, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसके पास में ओनली 1 अल्फा एच। ठीक है, और इधर वाला फ्री रेडिकल देखो, इधर वाले फ्री रेडिकल पे कितने हैं, 5 अल्फा एच है। 3 तो ये CH3 का हो गया 3 और CH2 के 2 हो गए, क्योंकि आपको मालूम है कि फ्री रेडिकल वाले, मतलब ये जो हमारा फ्री रेडिकल है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल में इससे डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन है, तो CH2 Br में देखो H2 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 3 हाइड्रोजन इसके, तो इसके पास में क्या है, 5 अल्फा एच। तो 5 अल्फा एच, और यहाँ पे देखो इंडक्टिव इफेक्ट भी सपोर्ट में मिल रहा है अच्छा खासा। ठीक है, अब फ्री रेडिकल को इंडक्टिव सपोर्ट भी मिल रहा है। यहाँ पे इंडक्टिव सपोर्ट नहीं था 1 डिग्री फ्री रेडिकल के केस में, देखो क्योंकि जो CH2 है उससे डायरेक्टली अटैच थोड़ी एक तरह से CH3 है, उससे डायरेक्टली अटैच तो CH है। तो अब देखो 5 अल्फा एच के साथ में भी मोर स्टेबल है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल भी ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये CH2 Br हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। कब, इन केस ऑफ पेरोक्साइड, इन केस ऑफ पेरोक्साइड। ओके, चलिए
तो अभी हमने इसमें क्या देखा मैकेनिज्म, एक बार फिर से आप देख लो। हमने क्या किया, देखो बेंजोइल पेरोक्साइड लिया, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड है। तो अभी क्या है, मान लो लाइट की प्रेजेंस में ऐसे रिएक्शन होती है, फोटॉन्स पड़ते हैं, तो ये जो है वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ तो इस तरह से इसकी कन्वर्जन जो है वो इस तरह से आप देख लिया आपने, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके इस सेपरेशन में चला जाएगा इस तरह से। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। ओके, अब यही देखोगे आप, यही नेक्स्ट स्टेप में देखोगे, तब क्या है कि ये जो CH3CH5 के साथ बॉन्ड बना, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लेके जो है वो आप देख रहे हो CO2 बाहर निकल गया और हमारा जो है वो एक नया फ्री रेडिकल बन गया दिस, ठीक है। अब ये नया फ्री रेडिकल जो बना है, ये नया फ्री रेडिकल HBr के साथ में कॉम्बिनेशन में आएगा। तो HBr के साथ में जब कॉम्बिनेशन में आएगा तो देखो C6H5 ने H को ले लिया, C6H6 हो गया, Br फ्री रेडिकल जो है वो जनरेट हो गया। अब यही Br जो फ्री रेडिकल के फॉर्म में है, ये जो है वो नेक्स्ट स्टेप में जाके अटैक करेगा, देखो प्रोपीन पे। तो प्रोपीन पे ये अटैक करने आया, मतलब एल्किन पे। तो एल्किन पर अटैक किया तो देखा आपने दो सिचुएशन आई, एक 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है, एक 1 डिग्री बन रहा है। 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, क्योंकि उससे देखो ये फ्री रेडिकल से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, तो 5 अल्फा H, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देखते हैं थोड़ा सा। अब यही जो CH3CH2Br है ना, अभी हमारे सॉल्यूशन में जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं वहाँ पे अभी ऑलरेडी देखोगे आप, अभी HBr है वहाँ पे, ठीक है, अभी HBr कहीं गया नहीं है, ठीक है। तो अब देखोगे आप, तो ये CH3Br हो गया, ठीक, और ये HBr यहाँ है ही है, अभी HBr है ही है। तो HBr है तो क्या करेगा, ये जो CH है, ये अभी भी देखो, ये यहाँ पे भी यही होगा ना, HBr में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक H ले लेगा, एक Br ले लेगा, ये देखो। और ये जो CH है वो इसके साथ में अटैच हो जाएगा। तो अब आप क्या देखोगे, ये कुछ ऐसा हो गया, देखो CH3 और CH क्या बन गया, CH2, ठीक है, और ये क्या हो गया, CH2, और ये हो गया क्या, Br, ये हो गया क्या, Br, ओके। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाता है, ठीक है। तो ये है मैकेनिज्म की कैसे कैसे रिएक्शन होती है, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि जो HCl और HI है वो मार्कोनी, एक तरह से देखोगे आप AMR को फॉलो नहीं करते हैं, HCl और HI। तो वही हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि HCl हो या HI हो, ये अगर एल्किन के साथ रिएक्शन करते हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो डो नॉट फॉलो AMR, मतलब एंटी मार्कोनिकॉव को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। HCl और HI डो नॉट फॉलो AMR, मतलब ये एंटी मार्कोनिकॉव को नहीं फॉलो करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, as during reaction there is an endothermic step occur, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन कराते हैं ना तो एंडोथर्मिक स्टेप आता है। तो ये ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। HCl या HI का हम अगर एल्किन के साथ में रिएक्शन कराएंगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, देखोगे आप तो क्या है, ये MR के अकॉर्डिंग नहीं जाता, क्योंकि इसमें एंडोथर्मिक स्टेप आता है, ठीक है। इसका जब मैकेनिज्म होता है या रिएक्शन होती है ना, तो उसमें एंडोथर्मिक स्टेप आता है, इसलिए नहीं जाता, मतलब यही रीज़न बताया जाता है, ठीक है, इसलिए ये नहीं जाता है। जबकि HBr देखेंगे, HBr फॉलोज AMR को HBr फॉलो करता है एज मतलब बिकॉज, क्योंकि इसमें हम देखेंगे ना तो इसमें क्या है, इसमें जो एक्सोथर्मिक टाइप के स्टेप आते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ HBr, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ HBr एक्सोथर्मिक स्टेप अकर, एक्सोथर्मिक
एक्सोथर्मिक स्टेप अकर, ठीक है, एक्सोथर्मिक स्टेप आता है, एक्सोथर्मिक स्टेप अकर। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि HCl और HI एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो उसमें एंडोथर्मिक टाइप का स्टेप आता है, इसलिए नहीं करते हैं। जबकि HBr जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि उसमें एक्सोथर्मिक स्टेप होती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक स्टेप आता है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एक साथ, जिसमें कुछ में परऑक्साइड रखेंगे, कुछ में नहीं रखेंगे। देखते हैं, लेट्स सी। सपोज दिस हो गया, ये यहाँ पे रखते हैं, ये है, ठीक है, दिस हो गया, ये है। इधर हम रखते हैं यहाँ पे सपोज HBr है और परऑक्साइड है, ठीक है, HBr है और परऑक्साइड है। ऐसे एक रिएक्शन हम लोग इधर देखते हैं, यहाँ पे क्या है, HCl है और परऑक्साइड है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, आप थोड़ा ध्यान से समझ के रखो बस, ठीक है। और इधर देखो, इधर क्या है, इधर देखोगे आप तो HI है और परऑक्साइड है, और जो है वो परऑक्साइड की प्रेजेंस है, ठीक है, यहाँ भी परऑक्साइड है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि इन सब में अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे तो क्या बनेगा। सो लेट्स सी व्हाट विल द प्रोडक्ट ऑब्टेन। अब देखो HBr का परऑक्साइड के साथ करते ना तो सीधे सीधे है, उस पर्टिकुलर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से Br अटैच होएगा जिसके पास में मोर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ज़रा देखो, ये रिंग हमारी एज इट इज़ हो गई, ठीक है, एज इट इज़ हो गई। यहाँ आ गया दिस। अब देखो ज़्यादा हाइड्रोजन किधर है, ज़्यादा हाइड्रोजन इस तरह थे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा Br, ठीक है। ये AMR से गया, ये देखोगे आप तो ये AMR से गया, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करते, क्योंकि जहाँ CH3 लगा है ना रिंग पे, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन पे, वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन वो कहीं और गया है। HI के केस में अगर हम लोग देखें तो देखो जरा आप, SI के केस में, HI के लिए अगर हम लोग देखें तो आप क्या देखोगे, ये है। अब जहाँ ये CH3 लगा है वहीं पे जो है वो, वहीं पे देखोगे आप तो I लग जाएगा, उसी पर्टिकुलर जगह पे I आ जाएगा, दिस, ठीक है, ये I आ गया। ओके, और यहाँ आप चाहो तो H दिखा दो, H नहीं भी दिखाओगे तब भी अंडरस्टूड है कि H तो आएगा ही, ठीक है। तो इसने देखो परऑक्साइड होते हुए भी ये AMR को फॉलो नहीं करता है, इसी को यही चीज़ बतानी थी आपको एग्जाम्पल के थ्रू, ये AMR को फॉलो नहीं करता है। AMR लिख के क्रॉस लगाया है इसीलिए हमने, कि AMR को फॉलो नहीं करता है। HCl के केस में अगर देखिए हम लोग तो देखो आप, दिस हुआ। इसके केस में भी देखोगे आप तो क्या है, परऑक्साइड की प्रेजेंस भले ही है, लेकिन ये जाएगा कैसे, ये MR के अकॉर्डिंग ही जाएगा। तो फिर देखोगे आप तो यहाँ पे Cl लग जाएगा, और H जो है वो यहाँ आ गया इसका, ठीक है, H यहाँ आ गया। और इसका H अगर देखो आप तो इसका H इधर आ गया था, यहाँ लगा दो आप। H नहीं भी लगाते हो भाई तब भी H लगा है वहाँ पे, ये समझ के रखो आप, ठीक है। तो दिस हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, now let's recap what we have understand in this particular video, what we have learned in this particular video. In this particular video we will understand how anti-Markovnikov's peroxide effect और खरास इफेक्ट हैपन। मतलब एंटी-मार्कोनिकॉफ, पेरोक्साइड और खरास ये एक ही फिनोमिना का नाम है, ठीक है। खरास साइंटिस्ट के नेम पे हो गया, पेरोक्साइड की प्रेजेंस होती है, और एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल हो गया साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू AMR के अकॉर्डिंग हम देखें अगर तो क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रीजन, नेगेटिव पार्ट जो रीजन का है वो अटैच विद द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये देख लिया। फिर देखो रिएक्शन प्रोसीड्स इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड से, लाइक R2O2 हो गया और C6H5CO हो गया, बेंजॉइल पेरोक्साइड। इसको जो है वो क्या बोलते हैं, ये बोलोगे आप तो ये जो है हमारा बेंजॉइल पेरोक्साइड है, दिस benzoyl peroxide, this one is what, this one is benzoyl peroxide, okay। चलो
अब हमने फिर क्या देखा, फिर हमने मैकेनिज़्म एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखा कि कैसे एक तरह से ये फॉलो करेगा। तो हमने देखा कि CH2 पे ज़्यादा हाइड्रोजन है डबल बॉन्डेड कार्बन पे, और वहीं पे Br लग गया है। तो एक हमने एग्जांपल देख लिया। फिर हमने मैकेनिज़्म देखा कि कैसे मैकेनिज़्म प्रोसीड होता है। तो मैकेनिज़्म आपने ये देख लिया, ठीक है, कैसे कैसे गया है वो हमने देखा। ये आपको ध्यान रखना है कि AMR जो है वो फ्री मैकेनिज़्म से जाता है, और जो MR था वो हमारा कार्बोकैटायन से होके जाता था, ठीक है। फिर हमने देखा HCl HI फॉलो नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं वो भी हमने देखा, ठीक है। फिर एक रिएक्शन देखी जहाँ पे देखा आपने कि किस तरह से जो है वो अलग अलग तरीके से HBr में भी परऑक्साइड रखा हमने, HCl में भी रखा है और HI में भी रखा है, लेकिन HI और HCl जो है वो मार्कोनिकॉफ को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, परऑक्साइड हो या ना हो। भाई परऑक्साइड नहीं होता तब तो वो फॉलो करता ही है, परऑक्साइड प्रेजेंट है तब भी इसी तरीके से फॉलो कर रहा है, ठीक है। बाकी IUPAC नेम आप लिख सकते हो। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ से रिलेटेड जो था वो क्लियर हो गया होगा। सो अगर इस वीडियो ने लिटिल बिट भी आपकी हेल्प की हो आपके स्टडी में कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप चैनल पे विजिट किए हैं और आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला है आपके स्टडी में, तो यू मे लाइक द चैनल, लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ड्यू टू विच, जिससे कि आपको जो है जो भी वीडियो अपलोड होएगा वो पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और अच्छे से अच्छा मटेरियल लाने की कोशिश करेंगे, आपके लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और मैक्सिमम अच्छे से अच्छा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ इन योर होम, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, टिल देन थैंक यू, ओके, बाय बाय।